श्री गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो जिदा का काल बताया गया था कि हे भगवान, तो काल जो बताया था कि गातर कर्म विधि को कहिए और इसके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र ना हो तब कौन करे। तो काल की जो कथा थी इठे समूह रोकी थी कि वो उठे शुरू कर रहे हैं। इसमें भगवान बता गड़ा कि जिसका घर बेटा नहीं है उसकी मुक्ति किदा होवे। भगवान बोले, हे गुरुड़ सुनो, मैं 10 गातर विधि कहूंगा जिसके करने से सपितर पुत्रक रण से मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र दुख को त्याग कर सात्विक धैर्य धारण कर पिता के लिए आंसू बहाकर पिंडदान आदि ना करे। जिदा कहे कोई बेटा अगर पिंडदान कर रहा तो रोना नहीं है। रोई कि कोई भी जिदा का आखिरी टाइम में हम सखर जाए कि भी रोते हैं तो रोना नहीं। पिंडदान दे रहा है खुशियां दे, रोई कि ना दे। भगवान कहता है कि रोई कि देता है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो मरे हुए के बाद रोते हैं उनके आंसू और नाक से भी जो गंध निकलती है उसको प्रीत मजबूर होकर भोगता है। हमारे आंसू और जो नाक का शेडा निकलता है, भगवान कहता है जो रोते हैं मरने के बाद वो सारा कहीं उसी को लेना पड़ता है, हमारी गंदगी भी वो ले लेता है। तो इसीलिए बार बार कह गया कि रो ना। आया है तो जांगड़ा, नहीं तो रोई की रहा है। रोई लिया थोड़ा, बाकी जो भी उसका कार्य चिको करना है भगवान का अधीन हो उसका कार्य कर। जिदा भगवान कह रहा उसके मुताबिक उसका क्रिया कर्म करंग तो भगवान उसको स्वीकार करता है। रोना बाकायदा तौर पर मना करे। अगर रोने से किसी की मुक्ति नहीं होवे, भगवान ने जो पिंडदान कहा वो पिंडदान करगड़ा बेटा तो जिद जाई। और पिंडदान भी दे रहा है तो उस पिंडदान करते टाइम भी रोना नहीं है। इसलिए बेकार दुखी नहीं होना चाहिए। 10,000 साल तक दुखी होने पर भी वो मरने वाला शख्स कभी नहीं देखता है। 10,000 साल ने थोड़ी रोया कर, लेकिन वो मरोड़ा तेरे पास से देखा किदा मरीगा तो मरीगा। अब उसकी जान बचाने का कोई उपाय कर। जो पैदा होता है उसको मरना भी जरूर है, जो मरता है उसका जन्म भी जरूर होता है। मरते भी हैं, आवते भी हैं, फेरी चले जाते हैं, फेरी आवते हैं। और इन आने जाने के चक्कर से बचने वास्ते हमको मुक्ति लेनी है। आना जाना किसका लगा रहता है? जो नरके में जाते हैं वे बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। और इनसे सारे जान छुड़ाने का तरीका बताया। माता पिता के कहे चाल, सदगुरुआ की नमस्कारी ले, गुरुआ की कहे चाल, पूजा पाठ कर, धर्म में लागी जा। इस आवागमन से तेरी जान छूटी जागड़ी। इसलिए अकलमंद लोग कभी दुखी नहीं होते। इस प्रकार कभी उपाय नहीं जो देवताओं से प्राणियों से किया हुआ हो, जिसको मरने वाला आदि प्राप्त कर सके। होनहार को दूर करने का उपाय होता तो नल, राम, युधिष्ठिर ये राजा लोग वगैरह ना भोगते। अगर रोने से किसी का मरोड़ा वापस आई जाता तो राम क्यों ना इतना रोया गया राजा? उसका पिता जो स्वर्गवास हुआ तो वो आई जाता पूठा नहीं। रामा का बाप भी दुनिया चला गया मरीक, तो जिद बे ही मरी गए तो हमको भी मरना है। लेकिन बे गए हैं तो बे विमान में वैसे ही गए हैं। थम भी ऐसा कोई काम कर लो दुनिया में थारे वास्ते भी विमान आवे, हथकड़ियां न आवे। जिस टाइम हमारी दुनिया से जाने का टाइम होवे तो ऐसा टाइम ले आओ कि हमको विमान मिले, इस तीस हमको ले जाया जावे। हथकड़ियां लगवाने वाले काम क्या है? बुरे काम जितने भी हमको इस कथा में बताए गए। पाप करेंगड़ा तो क्या क्या बनना पड़ेगा। गंदिया नालिया का कीड़ा तक बनना पड़ता है। गटर खोलते हैं, गटराम से कितने कीड़े निकलते हैं। वो भी किसी इंसान थे, वो भी इंसान थे तो आज वो जानवर बनी गए। क्यों? उनके करतूत ऐसे। तो हम तो समझदार हैं गड़े, हम तो रोज कथा सुनते हैं, व्रत रखते हैं, यात्रा करते हैं, गुरुओं की नमस्कारी लेते हैं। 33 देव करोड़े को हम याद करी देवी देवता को
उनका नाम लेते हैं तो महाराज गुनाह नहीं होना चाहिए। कोशिश करियो कि भी गुनाह ना हो। और गुनाह नमका की चोरी करी लेना भी गुनाह है, कीड़िया को पावस मारी देना भी गुनाह है। भगवाना ना खी दिया देखी चाल, कान दिए इनसे अच्छा सुन, बुरा ना सुन, जड़ बुराई हो रही ओटस दूर हो जा। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस संसार में किसी प्राणी के साथ हमेशा समागम साथ नहीं रहता है। कोई किसी के साथ नहीं रहे। एक दिन मरंगड़ा, आज वो एकला है, मेरी पत्नी चलेगी, उसके साथ नहीं जा सके। कौन जावता? कोई नहीं जावे। लेकिन मेरी पत्नी गई है या किसी की भी पत्नी गई है, मात गई है, पिता गए, सोच अंदाजा लगा उन कुछ ना कुछ तो गलत अल्फाज की दी जिंदगी में इस्तेमाल करे थे ओंगड़े, या बुरी नजर की दी करी थी ओगड़ी। भगवान कृपा करे तो उससे जान छुड़ाने वास्ते उनके वास्ते दान पुण्य करते रहो। ये अपना शरीर भी ख्वाब के मानंद है, इसमें स्त्री पुत्र आदि विवेक हो तो क्या ताज्जुब है। जैसे कोई राह में जाने वाला किसी दरख्त की छाया में कुछ देर आराम करके बैठ जाता है और फिर आगे निकल जाता है, वैसे इनसे पुष्ट हुई ये नाशवान है, नित्य रह सकती है। ऐसा विचार करना सरासर बेवकूफी कहा गया है। कि हूं बची जांगड़ा तो ये बेवकूफे की समझ है कि हूं जीवता ही रहेंगड़ा। कि अक्सर लोग कहते हूं बीस ना ही मरेंगड़ा, चिकू क्या पता तो बीस ना ही मरेंगड़ा, तेरा दावा तो इतना बड़ा होगा और यो नहीं देखी रहे तो कष्ट कितने उठांगड़ा। ते दावा कर दिया ना भगवान ना का ब्रह्म, ते दावा कर दिया कि हूं नहीं मरेंगड़ा, हूं मेरा टाइम बीस लंबा है। तो यो सिर्फ भगवान जानता है कि किसका टाइम लंबा है और किसका टाइम थोड़ा रहेगा। तो हमको कुछ नहीं पता, ना आने का हमको पता है ना जाने का हमको पता है। लेकिन इतना तो पता है कि जांग लाजमी तो कुछ ऐसा करी जाएंगे जो सारी जिंदगी चुको लोग याद करते रहे, मेरे चुको याद करी रोते रहे, ऐसे कोई पुण्य करी चला जाएंगे। इसलिए दुख रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान वगैरह करे। पुत्र स्त्री ना हो तो छोटा भाई, भाई ना हो तो ब्राह्मण, शिष्य या संबंधी गोत्र वाला क्रिया करे। आएगी समझा बात या फिर ही समझानी पड़ेगी। बेटा क्रिया करे, बेटा ना है तो भतानी करे, भाई करे, भाई भी ना है कोई भी नहीं है तो भतानी भी क्रिया कर सकती है। स्त्री भी ना हो तो छोटा भाई, भाई भी ना हो तो किसी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी ना हो तो उस ब्राह्मण के किसी चेले से क्रिया करवाई ले। क्रिया लाजमी करना। हे गुरड़, जिसका बेटा नहीं इसके पिंडदान वगैरह कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पोतरे करें। जिसका बेटा नहीं है तो उसका क्रियाक्रम उसका छोटा भाई करे या बड़ा भाई करे। वो भी ना है तो पोता करी दे। जिसका बेटा नहीं वो पोता भी बेटा ही होया, छोटा भाई भी बेटा ही होया, बड़ा भाई भी बेटा ही होया। तो आज समझ आएगी काल जो बात आई थी कि जिसका बेटा नहीं है उसका क्रियाक्रम तो इदा बताया गया। स्त्री भी करे, स्त्री ना करी सके तो लौड़े भाइया को बुला, लौड़ा भाई भी ना हो तो पोते को बुलाई ले। अरे वो करना की जिद ना हो वे और है और बेटा नहीं कर रहा तो उसके जैसा बेवकूफ और मूर्ख बेटा कोई भी नहीं है जो बाले गया शोभा वास्ते गंजा नहीं होवे पीछे क्रिया नहीं कर दूसरे को काम सौंपी देता। भाइयों के बीच में एक भाई के पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पितरावे पितरा दें, ऐसा मनो ने कहा है। एक आदमी के बहुत स्त्रियां हो जिसमें एक स्त्री के पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली हैं, ऐसा मनो का आदेश हुक्म कहा गया है। मेरी 3 बीवियां हैं, बेटा एक ही है तो वो समझ सारी पत्नियां का ही बेटा होया नहीं, तो उसमें किसी दूसरी पत्नियां को शकाम पैदा नहीं होना चाहिए कि इसका बेटा क्रिया कर रहा मेरा बेटा नहीं कर रहा। नहीं,
बेटा तो है ना वो सारिये का ही कहला गड़ा, भावे मेरिया 3 पत्नियां हैं या 4 हैं, बेटा तो वो सबका ही कहला, वे सारियां उसकी माई हुई। सब पुत्रहीन हो, सब में से किसी के भी पुत्र ना हो तो मंत्र पिंडदान करे। किसी के भी बेटा नहीं है तो उसका पिंडदान मंत्र पढ़ी करी देवे। कोई भी ये जो नाम लिए गए थे, किसी गुरुआ को बुलाई ले, उसके चेले को बुलाई ले, पिंड दाना का जो मंत्र है वो पढ़ना है, कोई गुरुआ का मंत्र नहीं। पिंड दाना का जो मंत्र है वो तो सीखने की कोशिश हमको करनी चाहिए। इसीलिए बार बार कहता है ये जो जंतर मंत्र है यही हमको बचांगड़े। अगर हम कोई मंत्र रटते रहते हैं तो उसमें पक्के हो जाएंगे, पक्के होएगे तो महाराज वो किदी निकल गया नहीं। और वो मंत्र महाराज है नाम फिट होएगा तो भगवान अंश को अपने पास से लगा लिया। बोलो नारायण भगवान की जय। खानदान में कोई भी ना हो तो पुरोहित पिंडदान करे। पुरोहित कोई रिश्तेदार भी कर ही सकता है। अगर खानदान में कोई मर्द है ही नहीं तो पीछे कोई रिश्तेदार भी, पुरोहित रिश्तेदार भी पिंडदान कर ही सकता। अनातप की निर्वाह करने वाले को करोड़ों यज्ञों का फल होता है। जो क्रियाकर्म करते हैं उनको करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तो ऐसे कार्य जिसके घर में कोई ना ही है मर्द तो हमारे जैसे को फौरन जाना चाहिए, भाई नहीं हूं खरीद मसला नहीं, क्योंकि मेरा फायदा हो रहा उसमें। हे गुरड़, पुत्र पिता का वेश गातर आदि करे। बड़ा पुत्र अगर मर जाए तो उसका कार्य बिना सपने से भी ना करे, उसका कार्य बिल्कुल भी ना कर, सपने में भी ना कर। बहुत पुत्र हो फिर भी प्रीत का वश गातर सपंड शराद आदि 16 शराद प्रथम पुत्र करे। पहला शराद बेटा करे। ये 16 शराद करने और 16 शराद जिन अपने मरनी के कर ही लिए वे वितरनी नदियास भी काटी लगड़ा भगवान ने। तो पहला शराद बेटा करे। धन विभाग होने पर भगरती भाव द्वारा पिता का 12 महीनों का बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। बड़े बेटे को ही श्राद्ध बताया गया। हमको अपने से तो नहीं कहवा, यो पढ़ा आज नहीं, हम पहला भी पढ़ा। तो इसीलिए हमारे जहना में लोगों को कहते हैं बड़ा बेटा बड़ा बेटा बड़ा बेटा। और बड़ा बेटा अपनी शौक का अपनी बढ़ाइया के खातर क्रिया ना बनी रहा तो उसके कर्म फूटीगे, वो नरगे का भागी होगा। इतना बड़ा जिको कार्य मिली रहा है माता पिता का क्रिया करने का और उनको पिंडदान देना करता हूं वो कर ही नहीं रहा। नहीं नहीं गंजा हो जाना कामा जाता है, सेठने साथ उठता बैठना अच्छा नहीं लग। अरे उनको भी पता है माँ बाप मरते हैं तो गंजे होते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हों आतोड़ी मुक्ति ठुकराई दी और वे नरगे के भागी बनी गए, जिन्हों अपने माता पिता का क्रिया कर्म नहीं करे और पिंडदान नहीं करे। बड़े बेटे बाद में सालाना श्राद्ध वगैरह करें। पहला श्राद्ध बड़ा बेटा करे और पीछे हर साल करे। पहला 16 श्राद्ध कहे गए हैं, लगातार 16 होते हैं ना, तो रोज श्राद्ध करना, पीछे उसके बाद सालाना श्राद्ध करता रहे। और उठे भी भगवान कहता है तेरे इधर गुंजाइश नहीं है रोज श्राद्ध करने की, 16 लगातार तो सालाना कर ले। 16 साल में 16 श्राद्ध हो ही तो रहे हैं, तो वे 16 साल में करी ले बड़ा बेटा। तो जित भी तेरे जितनी भी कुड़ियां गईया हैं भगवान का वादा करोड़ा गुण को हूं पार करी देंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बड़ा पुत्र वश गातर एक के भोजन भूमि पर सोना ईश्वर का ध्यान करे। जो क्रियाकर्म करते हैं उनको खाटा अपना ही सोना, पलंगा अपना ही सोना, भूमि पे सोवे। भूमि माने धरती आप सोवे। और उसको हर टाइम ईश्वरा का ध्यान देना चाहिए। उसका ध्यान अगर ईश्वरा पास है तो जिन क्रिया कर्म करा तो भगवान पीछे तो और ज्यादा जल्दी उसको पार कर देगा जिसके वास्ते उन क्रिया कर्म करे। इतने लोग शराबा गैला लगी जाते हैं,
क्रिया करनी है भी शराब पी लेते हैं, मैं तो नहीं पी, लेकिन जाहिर भी हो जाते हैं। और हम 12 दिन है थोड़ी विष्णु खाना खाते हैं घर में, शराबा भी पाबंदी लगानी चाहिए इन्हें। शराब पी रहे हैं घर में और मांस नहीं खाना, तो यो बहुत उल्टा सिस्टम है। हमारी तो प्रार्थना है गुरु है कि गुरु ऐसा भी कोई सिस्टम करो कि हमारे समाज में ये शराब वाला सिस्टम है 12 में थोड़ी, वो भी किसी घर में नहीं पीनी चाहिए जिस घर में मैयत होगा। ईश्वर का ध्यान करे, पाक रहे, 7 बार भूमि की परिक्रमा करने का जो फल होता है, इतना फल माता और पिता वगैरह की क्रिया से पुत्र को होता है। बोलो विष्णु भगवान की। 7 बारी पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो उसका फल मिलता है। भगवान कहता वो चक्कर ना लगा, तय माता पिता का क्रिया कर्म करी दिया है, जा चुको वो सारा फल चुको दे दिया, सारे गुनाह ही तेरे माफ हो गए। परिक्रमा जिदा कहे कार्तिका को कहा था, गणपतिया को कहा था कि जो पहला पूरी दुनिया की पूरे संसार की परिक्रमा करी कह जाकर वो बड़ा, तो वो फिरने चलागा पूरी दुनिया, गणपति माता पिता के ऐसे पासे फिरेगी, यही मेरा संसार है। तो परिक्रमा 7 बारी पूरी दुनिया का चक्कर लगांगड़ा ने पीछे जो उसका फल मिलता है, भगवान कहता है वो फलों इदा दे देता है जो क्रिया कर्म माता पिता का कर लेते हैं। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। वर्षगातर से लेकर 12 महीने तक क्रिया करने से गया श्राद्ध का फल होता है। गया जी सारस बड़ी हमारी जो तीर्थ यात्रा, ओठे का फल चुको मिलता है। आमंत्रित को रूप में, तड़ाग में, बागीचे में, तीर्थ में, मंदिर में सुस्ती को त्याग कर शाम के वक्त जाकर स्नान करे, सुच्ची हो वृक्ष के नेचर दक्षिण बिमक देदी का निर्माण कर, इसमें गोबर से लेप कर वेदी का परासन बिछाकर एक दुर्भाषण का कौशक ब्राह्मण बिठाकर इसका विधि से पूजन कर अलसी इस मंत्र से नमस्कार करे। यो भी एक मंत्र है, अलसी अलसी अलसी, यो भी एक मंत्र है। तो ये मरने के सारे तरीके बताए जा रहे हैं कि मरने के बाद हमको क्या करना है, पिंडदान किदा करना है, क्रिया किदा करना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं, कुछ चीजें जो नहीं करना। और जिदा कोई हमारी वाई सैगड़ी यो पड़ी है, किसी भी कोई चीज भूलते हैं हम तो वाई सुनी हम उठे काटी लेंगे वो चीज के, यो भी करना है। अगर वो हम सारा कार्य उसके मुताबिक करेंगे तो हमारे मरनी की जिदी जान छूटेगी। अगर थोड़ा सा भी कड़ी ऊंच नीच होगी तो मरनिया सीधा नरक में गया। इसके नजदीक पिंड स्थापना करने के लिए एक रेशमी कपड़ा बिछाकर इस पर नाम मातर का ब्राह्मण गुर पिंड देवे, उठे पीछे गुरुआ के नाम का भी पिंड दिया जावे। रेशमी कपड़ा बिछाई, वो पिंड चावल या जौ के आटे का हो, जिस पर चंदन केसर चढ़ावे, धूप दीप नवेद सुपारी पान दक्षिणा आदि पात्र में दूध वगैरह एक साथ रख हाथ में लेकर कहे फला नाम वाले प्रीत को देता हूं, वो ग्रहण करे। हाथ तब ले सारा वो पात्री पीछे उसको देना है तो पहला उसका नाम ले कि जो मरिया है ये उसके वास्ते हूं दे रहा। अक्सर कई लोग नाम भी नहीं लेते, कईयों को पता ही नहीं होगा करना क्या, पूछते रहते हैं क्या करा। तो उठ नाम ले, बार बार कहेगा मरनी के नाम ले, जो भी चीज दान देंगड़ा जिद उसकी जान छूट गई। रोटी भी किसी को खुआई रहा है तो उसका नाम ले के दान दिए, चाह किसी को दे रहा है तो उसका नाम ले के हे भगवान मेरा पिता मरेगा था, ये उसके नामा की चाह इसको हूं दे रहा, तो जिद जाएगी उसको मिलेगी। वो ग्रहण करे अन्न वस्त्र चल दरवैया, दरवैया माने रुपया, और अन्य वस्तु प्रीत शब्द से देते हैं, वो मृत्यु को बहुत फल देने वाली होती है। श्राद्ध जो करते हैं, श्राद्ध में क्या कहा गया, वस्त्र भी देने, चपलियां भी देनी है, कमंडल भी देना है, चिमटा भी देना है, कढ़ाई भी देनी है, गिलास भी देना है, एक प्लेट भी देना है, और उसके साथ एक छतरी भी बताई गई है, छाता।
वो भी देना श्राद्धम। ये सारिया चीजा देता है तो तेरा जो उस मार्गम चाली रहा है उस रास्ते के उसको कोई तकलीफा नहीं आंगड़ी। अगर ये सारिया चीजा तो दे देता है, छतरी दे रहा है तो उठे गया सर्दी और गर्मियां से बचाई रहा, उसको कापड़े दे रहा है तो उठे वस्त्र होंगड़े नहीं, तो उस कापड़े देने उसको सर्दी भी नहीं लग, गर्मी भी नहीं लग, बारिशा भी बचगड़ा। चपलियां दे रहा है उस जड़ोड़े रेते नहीं चालना पड़ेगा उसको, ते तो चपलियां दान दी हैं। तो हम तो बार बार कहते हैं श्राद्ध करते हैं तो ये सारिया चीजा लाजमी देनिया चाहिए, भावे वे कम कीमता की हो भावे उत्तम कीमता की हो, लेकिन देनिया लाजमी चाहिए, उसके बिना श्राद्ध पूरा नहीं होगा। इसलिए पहले दिन से लेकर सपन श्राद्ध तक स्त्री पुरुष को प्रीत शब्द से पिंड देवे, जिस विधि से पहले दिन सगोतर वाले प्राणी मृत्यु की सुरग कामना के लिए थैला भेंग करे, सगोतर वाले और स्त्रियां सब जंगल में जाकर स्नान करके हाथ में दुर्दुआ और धुआं काला ऐस कर स्त्रियों को आगे करके मृतक प्राणी के घर जाए, वहां आकर ऐसा वचन कहे कि दुर्वा सदृश दरो दुआ के मानद आपके कुल की विधि हो और लावा के मानंद आपका खानदान शशोभित हो। ऐसा कहकर इसके घर में लावा और दुर्वा को त्याग दे। उठे राख भी ले जानी पड़ती है, राख भी घर में गिरनी पड़ती है, पूरा सिस्टम हमको करना पड़ता है, जिद जाई उसका पूरा क्रियाक्रम होता। यो नाई के मैयत हम उठाई, रामा का नाम लेते लेते गए, चिता जलाई, बांस मारे और घर आई। उठे भी पिंडदान करना बताया गया, मुसाने में भी जलाने से पहला भी दान देना, जलाने से पहला भी चुको मरने वास्ते दान देना है अग्निया के नामा का, क्योंकि अग्नि उसको कष्ट नहीं पहुंचने देगी। कहते हैं कि आग किदा बर्दाश्त हो, आगे को राजी कर ले वो उसको कष्ट ही नहीं देगी। बोलो अग्नि मैया की जय। हे गुरु, 10वें दिन मांस ना देकर अरड़ देवे, अरड़ की दाल उसका पिंडदान देवे। मांस बिल्कुल नहीं, मांस बिल्कुल भी नहीं है 12वें तोड़ी घरा में। और मेहमान वास्ते पता नहीं किदा पकाई लेते हैं लोग। उठे धर्मा से क्यों दूर हो जावे, पाबंदी तो पूरी होनी चाहिए। मेहमान चढ़ी रहे हैं जा ही रहे हैं तो उठे कोचाड़ा जगह जा उठी मांस ले पार्सल जो भी खुआना ले दे पार्सल, चले जाने उठी खाते खाते। इतना घर है पकाई रहा गोश्त, गुरुड़ पुराण कहती है कि नहीं पकाना चाहिए। और चौधरी रफीक महाराज कहता वो कोई गलत तो नहीं कह रहे, वो सही तो कहता है कि 12वें तोड़ी गोश्त ना ही खाना चाहिए। वेद प्राण शास्त्र यो बात कहते हैं, पीछे कहते हैं चौधरिया के बारे में पीछे लोग ओ ये बात आई हो, पहला ना ही आई, पहला ना ही सुना था, ना ही पढ़ा था, अनजान थे। बड़े का भी खाई जाते थे, मरोड़ियां मुर्गियां खाई जाते थे, बिल्लियां खाई जाते थे। तो ये पता लगता गया तो छोड़ते गए ने, तो इधाई हर चीजा का पता लग गया कि 12वें तोड़ी हमको विष्णु खाना घराम खाना है। तो मेहमान को बाहर इंतजाम करवाई दे, घराम पकवाई की रहा, दूसरे के घराम खुआई दे जाई। इसका तरीका ही हो ना, उस घराम तो गोश्त नहीं आगड़न है। बोलो विष्णु भगवान की जय। क्योंकि कलयुग में मां से पुत्र श्राद्ध नहीं होता है। आएगी बात समझा, श्राद्ध भी कर रहा उस दिन मांस भी खाई रहा, तो इधर किदी भी नहीं हो सके। जिस दिन श्राद्ध करते हैं हम मरनीय का, उस दिन किसी को भी घराले को मांस ना ही खाना है, वो जो पकाया है वो ही खाने। उस दिन भी कई लोग कहते नहीं हो तो मासा, हमारा बाप तो रह गए ने मासा बिना, उसके वास्ते तो धरना पड़े, तो श्राद्ध क्यों करा, मुसलमान हो जा, क्रिश्चियन बनी जा। अगर मेरे मासा बिना ना ही रहा जा तो सनातन धर्मा को फॉलो किदा करेंगे, इसका चाल लगड़ा किदा। कड़ी ना कड़ी तो आखिर छोड़ना पड़ता है ने, किसी ना किसी टाइम में या 1 दिन वास्ते, 2 दिन वास्ते, 12 दिन वास्ते आखिर तो छोड़ना पड़ता है ने मांस। अगर तेरी जान नहीं मासा में तो तेरी मुक्ति कोई नहीं करवाई सकेगा, तेरी मुक्ति कोई नहीं करवाई सकेगा। हिंगलाज नहीं जा रहा तो मासा के वजह से कोठे मांस नहीं मिले, हिंगलाज नहीं जाना।
हवनाम तो नहीं जा रहा, कोई मांस नहीं मिला घू नहीं जावे। तो बता ऐसे बंदे को क्या है, वो वितरनी नदी मांस में लगड़ा, कटोड़े जानवर, सड़ोड़े जानवर, इंसानी गोश्त में लगड़ा खाइए पीछे। बोलो विष्णु भगवान की जो। 10वें दिन सब बंधु मुंडन करावे और क्रिया करने वाले पुत्र भी फिर मुंडन करावे। 10वें दिन फेरी सारे गंजे होवे, और 10 दिन में जो बाढ़ आएगी तो फेरी उतरूगा जिन क्रिया करे। फिर मुंडन करावे मीठे के साथ, एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन करावे। मीठा, मीठे के साथ, क्रियाड़ा तो खाई रहा मीठा, ब्राह्मणा को कह दिया मीठा भोजन, कह ले ब्राह्मणा को भी दान देना। जो ते पकाया पूड़ी धरने हम जाए रहे चिकू भी, जो तेरे वास्ते खाना आई रहा मीठा, तो चिकू कहा पहला ब्राह्मणा को दान दिए पीछे खाइए। हमको तो फिक्र होती है खागड़ा क्या बेचारा 12 दिन से दाई फिर रहा, अब उसकी तरस भी आई रही। अरे उसका काम है यो, 12 दिन थोड़ी वो मीठा ही खागड़ा, तो भगवान उसके माता पिता को नरक में नाई गे रगड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जो। तो जितने हम 12 दिन मासा से दूर रहेंगे, और खासकर क्रिया आड़ा हाथ जोड़ी कह रहे हैं, कोई छिपीक भी खाई लेता तो ना करियो ये काम। तो नरगम गया मरनी वास्ते भी तेरा पैसा लगावड़ा भी बर्बाद गया। ते अगर मांस कड़ी छिपीक भी खाई लिया तो पीछे तो धर्मास हटीगा ने। छिपी खाई रहा किससे, छिपी रहा है किससे, महाराज तो छिपी गाय, और तेरे तो दैनु साइड बैठे हैं गवा, उनका क्या हो गया। जो उठे तेरी मरने के बाद गवाही देने के, देखता हूँ किदा छिपी खाई रहा था, पीछे किदा बचंगड़ा। किसी भी गुनाह से नहीं बचंगड़ा, हर गुनाह तेरे सामने पेश कर दिया जागड़ा। तो गुनाह ना करियो, गुनाह करंगड़े तो वितरनी नदिया में गए तो बार बार आना जाना आना जाना आना जाना, क्या क्या बनी, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कुत्ते कैसे होइगे, जख्म हो जाता है, कोई बड़न देता घर। हर बंदा कहता भाज भाज, ऐसा कूता भाज भाजी गई मरी जाता है, कोई इलाज भी नहीं करी दे रहा। देख कैसी सजा दे दी भगवान ने हमको, कूता बनी क्यों पैदा होना। नहीं, प्रार्थना करो भगवान हमको ऐसे जानवर ना बनाइए, भगवान हमको तेरे दौर बिसाई लिए, हमको कड़ी दोबारा पैदा ना करिए। बोलो नारायण भगवान की जो। इसके समेत हरि का ध्यान कर हाथ जोड़ प्रीत की मुक्ति की प्रार्थना करे। पुष्प के मानन शोभा वाले श्याम रूप पीताम्बर वस्त्रधारी के रूप गोविंद को नमस्कार करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जो। गोविंद कौन है, कृष्ण। और पीताम्बर धारी, पीताम्बर आज थोड़ी किसी का साड़िया का नाम नहीं आया, सिर्फ कृष्णा के भगवान के साड़िया का नाम, जो इसका वस्त्र बधे हैं इसको पीताम्बर कहते हैं, जो कृष्णा के बधी है। ऐसा लिबास और किसी का नहीं है। अंतरहित शंख चक्कर गदा पदमधारी पिंडधारी पुंडरी का खश भगवान प्रीत को मुक्ति के देने वाले हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना कर श्राद्ध अंत में रोजाना मंत्र से स्नान करके गौ को ग्रास देवे, खुद भी भोजन करे। श्री गरुड़ पुराण 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।